नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 फरवरी 2024, तदनुसार माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में हुई कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा के बाद बारिश का मौजूदा दौर थम गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी का असर जारी है। साथ ही आज दोपहर तक जेट स्ट्रीम धारा प्रवाह के असर से राज्य के अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान वहीं लगभग आगामी एक सप्ताह तक कभी कभी आसमान में ऊंचाई वाले हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस बारे में पेश है मौसम विभाग की ओर से भी एक रिपोर्ट। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 13-14 फरवरी के आसपास राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो फिलहाल तापमान सामान्य के आसपास है। अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आगामी दिनों में घने कोहरे के लिए भी विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं है। इसके अलावा दिन और रात के तापमान में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। कल 9 फरवरी को राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रह सकता है, जबकि आज वहीं 10, 11, 12 और 13 फरवरी तक भी उत्तरी हवाएं रहने का अनुमान है। ऐसे में जीरे की फसल में सिंचाई देने का कार्य किया जा सकता है। और पिछले दिनों हुई बारिश और नमी युक्त मौसम से जीरे की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ गया है। इस रोग के कारण और लक्षणों की यदि बात करें तो जीरे की फसल में फूल आना शुरू होने के बाद अगर आसमान में बादल छाए रहते हैं तो झुलसा रोग का लगना लगभग निश्चित हो जाता है। और इस रोग से पौधे की पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं और पौधों के सिरे झुके हुए नजर आते हैं और बारिश होने पर यह बीमारी और अधिक फैलती है। तो ऐसे में मौसम साफ होते ही इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए डाइफेनोकोनाजोल 25% इसी दवा को 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर तुरंत छिड़काव करें। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल 5% ऐसी दवा का छिड़काव भी इस रोग की रोकथाम के लिए कारगर माना जाता है। या फिर इन दवाओं के अभाव में पिकोक्सीस्ट्रोबिन 22.52% ऐसी, जिसे कोर्टिवा के गैलीलियो नाम से भी पुकारा जाता है। इन दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव करके समय रहते झुलसा रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अन्यथा देरी होने पर ये रोग पूरे खेत की जीरे की फसल को भी अपने चपेट में ले सकता है। इसके अलावा कई बार जीरे की फसल में छाछिया रोग का भी प्रकोप हो जाता है, जिससे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये रोग भी तेजी से फैलने के कारण पूरे खेत में जीरे की फसल पकी हुई के समान सफेद दिखाई देने लगती है। और इसकी रोकथाम के लिए भी एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल या पिकोक्सीस्ट्रोबिन का छिड़काव किया जा सकता है। जीरे की फसल में विल्ट अर्थात उकटा रोग से बचाव के लिए हर साल उसी खेत में जीरा न बोएं। ग्वार जीरा या बाजरा गेहूं इत्यादि का 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाते रहें। और जीरे की फसल में रस चूसक कीट अर्थात मोइला रोग का प्रकोप होने पर ये कीट पौधों के कोमल भाग से रस चूसकर पत्तों का गुच्छा बना देते हैं और इसके नियंत्रण के लिए एसिफेट 75% एसपी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल या थायोमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी दवा का 1 से 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा जीरे की फसल में 15 से 25 दिन के अंतराल से 3-4 सिंचाई करने के बाद बुआई के 80 से 85 दिन की अवस्था पर फूलों से दाना बनते समय अंतिम सिंचाई कर देनी चाहिए। दाना फूलने के समय पकती हुई फसल में सिंचाई न करें। अंतिम सिंचाई के बाद फसल को ओस से बचाव के लिए 85% सल्फर डस्ट पाउडर और चूल्हे की राख को सम मात्रा में मिलाकर सुबह के समय फसल पर छिड़काव किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आपने जाना राजस्थान राज्य के मौसम का हाल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत मौसम विज्ञान विभाग के सौजन्य और निजी पूर्वानुमान आंकलन द्वारा हर रोज सुबह राज्य के हर जिले, शहर, कस्बे, तहसील, गांव और ढाणी स्तर की हिंदी में स्पष्ट तरीके से सही और सटीक मौसम की जानकारी दी जाती है। साथ ही ज्योतिष विद्या द्वारा आगामी चौमासे के लिए जमाने यानी कि मानसून की भविष्यवाणी, मौसम गर्भ शकून, मंडी भाव, कृषि सलाह, कहावतों और खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारी भी दी जाती है। दोस्तों, आपकी भी खेती बाड़ी, मौसम या ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा।
और चैनल के विवरण बॉक्स में दिए गए सोशल मीडिया लिंक के द्वारा भी आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।